Mr. Pedro and his sons Congo, Bongo and Chongo are equal co-owners of a house property consisting of 20 residential flats. मतलब एक पेड्रो, उसके 3 बच्चे कॉन्गो, बोंगो, चोंगो, टोटल मिला के कितना का 4। ये चारों के पास टोटल 20 रेसिडेंशियल फ्लैट्स है। Out of the above, 1 flat each is occupied by Pedro and his son for own residential purpose, that is self occupied। जरा ध्यान दीजिए, टोटल कितने फ्लैट्स है? 20 फ्लैट्स है, जिसमें से 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है और बाकी की 16 लेट आउट। बात समझ में आ रही है? लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया है। 4 खुद के लिए रखा है, मतलब पेड्रो में, एक में पेड्रो रहता है, एक में कॉन्गो, एक में बोंगो, एक में चोंगो। टोटल 4 फ्लैट में 4 अलग अलग लोग रहते हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ। बाकी के जो 16 फ्लैट्स है वो उसको उन्होंने क्या किया है? भाड़े पे रखा है, लेट आउट किया है। द बैलेंस 16 फ्लैट्स आर लेट आउट एट द रेंट ऑफ 2000 पर मंथ पर फ्लैट। यानी बाकी के 16 फ्लैट को उन्होंने क्या दिया? भाड़े पे दिया है। वो भी कितना भाड़ा? 2000 रुपया। जरा भाड़ा की बात बोला तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, यस और नो? कैलकुलेशन ऑफ जीएवी के लिए फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, विच एवर इज हायर। क्या मिलेगा आपको? रीजनेबल लेटिंग, सॉरी हायर, हायर कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो आपको मिलेगा RLV, फिर मिलेगा एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। यस और नो? अब वहां पर बोला कि भाई साहब एक फ्लैट का रेंट कितना है? 2000। तो ऐसे कितनी फ्लैट्स है? 16 मल्टीप्लाइड करो, 1300। तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 32,000। बात समझ में आ रही? हाँ, ये हो गया 1 महीने का। अब मल्टीप्लाइड बाय 12 करो तो कितने महीने का हुआ? 12 महीने, दैट इज 1 साल का कितना हुआ? 3,84,000। 2,000 रुपया 1 महीने का, मल्टीप्लाइड बाय 12 का तो 12 महीने का आ गया। उसके बाद इंटू 16, यानी टोटल कितने फ्लैट्स है? 16 फ्लैट है, 16 फ्लैट्स है। रीजनेबल लेटिंग वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इज 10,000 पर एनम। 10,000 रुपीज उसका एक्सपेक्टेड रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट है 1 साल का। तो देयर आर 16 फ्लैट्स, तो 1,60,000 हुआ। यस और नो? इसके बाद इसके ऊपर का इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया रहेगा तो भी चलेगा। वी कैन इजीली कैलकुलेट कि भाई ये दोनों में से हायर क्या है। तो सर हायर क्या है? 3,84,000। और ये हो गया आपका GAV। यस और नो? आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करने की जरूरत नहीं है। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड कुछ भी दिया नहीं है, सीधा रीजनेबल लेटिंग वैल्यू और एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया जा सकता है। आगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर ईच फ्लैट इज 50% ऑफ द रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। यानी जो भी आपका RLV है उसका 50% हम क्या भर रहे हैं? म्युनिसिपल टैक्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल टैक्स। ओके, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड by them during the year 31st March 2022 in respect of the property। कुछ खर्चा किया उस प्रॉपर्टी के ऊपर। पहला खर्चा क्या है? देखो बेटा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा किया, आने वाला नहीं है। खर्चे से 2 ही अलाउड है, पता है ना कौन कौन सा? पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। 2 ही खर्चे अलाउड है, बाकी किसी का खर्चे का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज 60,000 फॉर 20 फ्लैट्स। इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिडक्शन? यस मिलेगा। हाँ ना? Compute the income from house property chargeable in the hands of all the co-owners of the assessment year 2022-23। जरा ध्यान देते हैं बेटा। सबसे पहले GAV हमको मिल गया। अब हमारा फॉर्मेट की तरफ जाओ। पहले फॉर्मेट में आता है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है।
लेस Municipal tax. municipal taxes, One municipal taxes paid by owner. or borne by owner. Yes or no? ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्या मिलेगा सर आपको? नेट एनुअल वैल्यू। सर नेट एनुअल वैल्यू के बाद आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? Deduction. डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A is talking about standard deduction. Standard deduction. Standard deduction कितना होता है? 30% of NAV, 30% of NAV। और 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल बोलो चलेगा। यस और नो? ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? Yes, sir. जरा ध्यान से सुनने का कार्य कीजिए। सबसे पहले आपके पास 4 एसओपी है। एसओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो अगर मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का मुझे रेंट मिलेगा क्या? नहीं। जिस चीज़ का मुझे रेंट नहीं मिला उसका एनुअल वैल्यू नील, उसका टैक्स नहीं बना है नील, तो नेट एनुअल वैल्यू नील, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील। जिस घर में रहते हो ना तो उससे पैसा मिलने वाला है, जो चीज़ पे इनकम ही नहीं मिला उस पर टैक्स क्या भरोगे? सिंपल सी बात है। तो 1 एसओपी यानी खुद का एसओपी भी रहेगा ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जिस घर में, अरे खुद से सवाल पूछो, मेरे पापा ने जो घर खरीदा उस घर पे मैं खुद रहता हूँ, तो जब मैं खुद को रेंट दूंगा क्या? देयर इज नो रेंटल इनकम। अगर रेंटल इनकम ही नहीं है तो जीएवी आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है, रेंटल इनकम नहीं, कुछ नहीं। जिस घर में खुद रहता, खुद का मतलब यही बात हो गया, पापा ने जेब से निकाला मम्मी को दे दिया, ऐसा बात हो गया। तो जिस घर में रहता उस घर का रेंट होगा क्या? नहीं। देयर इज नो रेंटल इनकम। इफ देयर इज नो रेंटल इनकम देयर इज नो जीएवी। इफ देयर इज नो जीएवी देयर इज नो म्युनिसिपल टैक्सेस। इफ देयर इज नो म्युनिसिपल टैक्सेस नेट एनएवी भी क्या हो जाएगा? नील। और ये नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या हो जाएगा? नील। समझा? अब बात करते हैं 16 एलओपी की, यानी 16 फ्लैट उसने भाड़े पे दिया। तो 16 फ्लैट उसने भाड़े पे दिया तो उसका जीएवी क्या आ गया? 3,84,000। यस और नो? अब म्युनिसिपल टैक्सेस, क्वेश्चन में देखो म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में कुछ तो बोला उसने, हाँ, sir. 50% ऑफ एलएवी। तो भाई साहब आपने निकाला है कि नहीं निकाला है? 1,60,000 का कितना परसेंट? 80,000. तो 80,000 आ गया। तो 3,84,000 माइनस 80, 3,04,000. इसका 30% निकालो। 3,04,000 का 30% निकालो, एनएवी हो जाएगा। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 91,200. 91,200। यस और नो? माइनस होने वाला है। Yes, sir. अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड के बारे में। बेटा ध्यान दे, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड है। फॉर हाउ मेनी फ्लैट्स? 20 flats. डिवाइडेड बाय 20 कर, तो एक फ्लैट का कितना आया? 60,000 डिवाइडेड बाय 20, 3,000. 60,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 3,000। 3,000. 3 इंटू 4 12,000 Yes, sir. और 3 इंटू 16। 48,000. यस और नो? सबका अलग अलग कर दिया। अब बता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग गए, 0 0 0 0 0 माइनस 12, तो इधर माइनस 12,000 आ गया, है ना? और यहाँ पर आओ, 3,04,000 माइनस 91,200 माइनस 48,000, माइनस 48,000 कितना आ रहा है बताओ? 1,64,800। प्लस में कि माइनस में? ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस से 164,800 में से 12,000 माइनस करो, 152। माइनस किया है ना. हाँ तो क्या होगा? इससे ऑफिस माइनस कर सकते एक पॉजिटिव, एक पे प्रॉफिट और एक में लॉस, तो दोनों को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल दो ना। समझा? ये प्रॉफिट है, भाड़े पे दिया, कमाया, कमाया तो प्रॉफिट है, और जिस घर में रहते उस पर लॉस हो रहा है ना, नेगेटिव इनकम है। क्या है वो? तो जो पॉजिटिव इनकम है उसमें से नेगेटिव वाला माइनस करो तो नेट इनकम मिलेगा पॉजिटिव, यानी मैं टैक्स इस पे भरूंगा 152 कितना 800 पे भरूंगा।
मतलब 164,800 मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना। इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट है और ये क्या हो रहा है, लॉस। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरे लिए क्या एक्सपेंसेस ही बेयर करना है ना। और जिस घर में तुम रहता हो बनाना है, खर्चा करना, सब तुम अपनी जेब से करोगे, उस पर तुमको रेंटल इनकम मिलेगी क्या, नहीं। तो जो खर्चा क्या वो निगेटिव है ना, बट तुमको कहीं से पॉजिटिव इनकम आ रही है, कहीं पे तुमने भाड़े पे चढ़ा, उधर से जो पैसा कमाया वो पैसे को इस इनकम से क्या करो, एडजस्ट कर दो। तो अगर वो पॉजिटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव एडजस्ट करके हमारा प्रॉफिट टैक्सेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे समझा, बात समझ में आ रही है। तुमने कमाया 16 फ्लैट से और खर्चा किया 4 फ्लैट पे, तो 16 फ्लैट पे कमाया कितना, 164,800, और तुमने 4 फ्लैट पे खर्चा कितना किया, 12,000। तो तुम एडजस्ट कर दो, यानी तुम टैक्स 164 पे नहीं भरोगे, 152। गवर्नमेंट को बोलेगे भैया यहाँ पे हमको इनकम थी तो हम ये 164,800 पे टैक्स भरने के लाए, बोले हाँ ठीक है भर दो। लेकिन हमने है ना 12,000 रुपये खुद की घर प्रॉपर्टी पे खर्चा किया था, तो वो निगेटिव इनकम है। तो एक काम करो, 12,000 हमको दे दो। गवर्नमेंट बोलेगा पागल है क्या, हमसे पैसा लेगा तू, तुझे खुद एडजस्ट करके आना चाहिए। अरे प्रॉफिट और लॉस क्या करना, आपस में एडजस्ट करना है। प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या करना है, यहाँ पे भी इनकम, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे एक्सपेंस हो, तो इनकम माइनस एक्सपेंस का तो नेट इनकम मिलेगा ना। तो 164 में से 12 क्या करो माइनस, कितना आ गया 152,800। तो ये होगा नेट IFHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ये कितने प्रॉपर्टीज का है 16 है ना, समझा। अब अपने को क्या निकाला, ईच ओनर, हर ओनर का कितना है। लास्ट का लाइन पढ़ो, क्या बोलता है, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ को ओनर्स। तो हाउ मेनी को ओनर्स, divided by 4 हाउ मेनी को ओनर्स, 4 तो नंबर ऑफ को ओनर्स कितना है, 4 है सर, तो 4 से डिवाइड कर दो, 38,200 तो 38,000। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू ईच कोनर। हर कोनर को कितना चार्जेबल होगा सर, 38,200। समझ में आ रही बात, पक्का। अरे समझा, अरे कुछ थोड़ा थोड़ा वाली बात ही नहीं है। जो SOP है वो निगेटिव होगा। मैंने हमेशा आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, जिस घर में मैं खुद रहता हूँ वहाँ का GAV 0, GAV 0 तो म्यूनिसिपल टैक्सेस 0, म्यूनिसिपल टैक्सेस 0 तो NAV भी 0, NAV 0 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0। तो सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड फंड, वो हो गया मेरा निगेटिव। अब जहाँ पे मैंने भाड़ा वसूल किया वो भाड़ा से मेरा GAV भी आएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस होगा, NAV होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, सब कुछ करने के बाद वहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को क्या करना है, एडजस्ट, खत्म होगा। तुम्हारा जो नेट अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स, सिंपल। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 152,800। बट अपने को बोला देयर आर 4 ओनर्स, पेड्रो और उसके 3 बेटे ना, कॉन्गो, बोंगो और चोंगो। तो हर एक बेटे के हिस्से में कितना आएगा, तो हर एक बेटे के हिस्से में आएगा 38,200, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, दैट्स इट।